इसमें क्या राहत किसको मिलेगी? जिस तरह से हरदीप पुरी ने लिखा है, ऐसे जैसे कि हमें आपको राहत दे रहे हैं। राहत ओएमसीज को मिलेगी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलेगी, उसमें कई प्राइवेट हैं, कुछ सरकारी हैं। ये कोई राहत उपभोक्ता को नहीं दे रहे हैं। आपने 12 बार बढ़ाया है पिछले 11.5 सालों में एक्साइज ड्यूटी को, अनावश्यक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। जब मई 2014 में हमारी सरकार गई, मनमोहन सिंह जी की सरकार गई, तब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्या थे तेल, कच्चे तेल के? $106 थे। पेट्रोल कितने में मिलता था? 71 रुपए 71 पैसे में मिलता था, और डीजल 56 रुपए 71 पैसे में मिलता था। आज अंतर्राष्ट्रीय मूल्य $70 प्रति बैरल है, लेकिन पेट्रोल 94-95 रुपए है। तो ये इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि आपने एक्साइज इतनी ज्यादा बढ़ा दी, और अब जब आप कम कर रहे हो, एहसान हम पर लाद रहे हो। हम पर मत लादिए एहसान, ये ओएमसीज और आपके बीच है। कल नायरा कंपनी ने 5 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, 3 रुपए डीजल बढ़ाया, तब इन पर दबाव पड़ा, तब इन्होंने जाकर ये सब किया है। इससे पहले रूस से हम डिस्काउंट पे तेल खरीद रहे थे। क्या उसका लाभ उपभोक्ता को मिल रहा था? नहीं, उसका लाभ तो अंबानी को मिल रहा था, उपभोक्ता को तो नहीं मिल रहा था। ये जो आज घोषणा की है, इसका भी लाभ अंबानी को, नायरा को, बीपीसीएल को, इनको मिलेगा। ये सिर्फ इनकी बैलेंस शीट को एडजस्ट करने की बात है। आपको मुझे कोई राहत नहीं मिलने वाली है, नंबर एक। दूसरा, उनकी भाषा देखिए हरदीप पुरी की। भारत की जनता के ऊपर दबाव न पड़े इसलिए सरकार, भारत की सरकार ही दबाव ले रही है। अरे आप कौन है भाई? पैसा क्या एप्स्टीन ने दिया आपको? पैसा तो भारत की जनता का ही है ना। हमारी ही खाल से आप जूती बनाओ और हमें ही पहना दो, और बोलो एहसान हो गया हम पर। और जब तक युद्ध नहीं, तब तक सुध नहीं। तब तक हम कितना दे चुके हैं? 982 करोड़ प्रतिदिन पिछले 11.5 साल में सरकार ने इस अनावश्यक एक्साइज से कमाया है। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ पर डे, यानी कि 48 लाख करोड़ रुपए ये लोग अब तक कमा चुके हैं। 42 लाख करोड़, सॉरी। और राहत भी दे रहे हैं तो उपभोक्ता को नहीं दे रहे, ओएमसी को दे रहे हैं। ओएमसी को राहत देते हुए उपभोक्ता पर एहसान चढ़ा रहे हैं। क्या फायदा होगा कि प्राइस नहीं बढ़ेंगे? तो अब जो बढ़ाए हुए हैं, 60 रुपए में मिलना चाहिए आज हमें पेट्रोल। वो जो कैलकुलेशन मैंने अभी आपको बताई 2014 मई से लेकर अब तक की, 60 रुपए का पेट्रोल आप हमें लगभग 100 रुपए में बेच रहे हैं और कह रहे हैं साहब राहत दे रहे हैं। मैंने कहा ना आपको, हमारी ही खाल से जूती बनाकर हमें पहनाया जा रहा है, और हमसे वाहवाही भी मांग रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री को दरअसल 5 राज्यों में कोई बुला नहीं रहा था, क्योंकि सब जगह कतारें लगी हुई हैं, एलपीजी की, पेट्रोल डीजल की। अब प्रधानमंत्री को प्रचार करने की तो रहती है खुनक हमेशा, उसके बगैर तो जी नहीं सकते, क्योंकि आता ही वही काम करना है। अब वो जाना चाहते हैं प्रचार करने, तो थोड़ा सा एक इस तरह का ट्वीट कर दिया, घोषणा कर दिया, वो जाएंगे इठलाते हुए और फिर बोलेंगे देखो मैंने राहत दे दी। आप जाइए इधर घर से मेरे बाहर पेट्रोल भरा के देखिए कितना राहत है। एक नए पैसे की राहत हमें और आपको नहीं मिलेगी। ये गवर्नमेंट कौन सी है? ये एप्स्टीन की सरकार है जो सड़कों पर नहीं निकलती है, आइलैंड्स में रहती है। उनको बोलिए एप्स्टीन के आइलैंड से बाहर निकलें, सड़कों पर जाकर देखें कहां क्या हालत है। रिड्यूस फॉर होम, नॉट फॉर यू एंड मी। दे हैव रिड्यूस्ड द एडिशनल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी which they were charging unnecessarily. This reduction is for the OMCs, the oil marketing companies. Some of them are private. One of them, Naira, increased the price of petrol last night by 5 rupees and diesel by 3 rupees. The pressure has come from these private players, and therefore the government is sharing the burden with them, not with the consumer. You and I will continue paying the same price for petrol and diesel that we were paying 5 years, 2 years ago, 1 year ago, 1 week ago, 1 day ago. Nothing has changed for you and me. Even the oil that was being bought on discounted price by Ambani from Russia was discounted for Ambani, not for you and me. The benefits were not passed on to the consumer. Every day for the last 11 and a half years, the government earned 982 crores every day from this excise. Benefits were not given to the consumer. I must remind you, when Dr. Manmohan Singh demitted office in May 2014, the crude oil price, international price, was $106 per barrel. We were paying 71 rupees 71 paisa for petrol, 56 rupees 71 paisa for diesel. Today, the international price for crude oil is $70, almost half.
but we are paying 94, 95 rupees for petrol. All this is because of the horribly high excise duty that the government has kept increasing. 12 times over the last 11 and a half years, they have increased excise duty. And look at the language used by Hardeep Puri. They want to protect the people of India, therefore the government of India will take the burden. What, is this the government of Epstein? Isn't this the government of the people of India? Isn't this the money also of the people of India? Who do you think you are? You think you are some Prince Charles, King Charles? Who are you? Yeah. I won't kill you, and that's how I benefit you. You are obliging me by not killing me. This is the mentality of this government. मैं आपकी जेब नहीं काटूंगा